अगर तुमने अपने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है तो जल्दी से अपने मिस्टेक को पब्लिक करो। पक्का इसके कई सारे मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, मैं पब्लिक करती हूँ। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी हमसे। लेकिन सर मेरा मिस्टेक 0 है। चुप रहो और निकल जाओ मेरी क्लास से। हाँ, एक और पनिशमेंट, ये 10 के 10 असाइनमेंट कल तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मम्मी आपको पता है आज टीचर ने मुझे 10 असाइनमेंट दिए हैं। अच्छा तो किया तुम्हारी टीचर ने। तुम इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हो कि पड़ोसन भी तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोलती है मुझसे। लेकिन मम्मी मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। एटलीस्ट अपनी मम्मी से तो झूठ मत बोलो। जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो मिस्टेक है वो पब्लिक नहीं हो पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी पागल बनाओगी। जाओ अपने रूम में। रिंकी तुम कुछ कुक कर रही थी क्या? जलने की स्मेल आ रही है। अरे हाँ, मैं गलती से गैस ऑफ करना भूल गई थी। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम डेली मिस्टेक्स करती हो। बहन क्या तुझे पता है कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारा ये दिखा रहा है ना कि तुमने 0 टाइम्स मिस्टेक की है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जबकि मैं हर दिन मिस्टेक्स करती हूँ इतने। लेकिन हम अपने मिस्टेक्स को पब्लिक क्यों नहीं कर सकते हैं बाकियों की तरह? रिंकी तुम पागल हो क्या? अगर सबको इस एरर के बारे में पता चल गया कि हम हर दिन इतने मिस्टेक्स करते हैं फिर भी हमारे मिस्टेक 0 है तो वो इसको फिक्स कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम भी सबकी तरह बन जाएंगे। ये तो अच्छी बात है क्योंकि आज सुबह मैं इसको पब्लिक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये हुआ नहीं। क्या बोला तुमने? तुमने इसको पब्लिक करने की कोशिश की थी? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बेवकूफ, इसको 24 घंटे लगते हैं पब्लिक होने में। अरे नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं एक आदमी को जानती हूँ, मेरे साथ चलो। तुम इसे आदमी बोल रही थी, ये तो बच्चा निकला। ज्यादा मत बोल वरना मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ये लो, इस पोशन को पी लो, इससे तुम्हारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। क्या मैं सच में इसे पी लूं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करो, ठीक है? चिंकी क्या ये काम करेगा? तुम्हारे पास फिर से ऑप्शन आएगा प्राइवेट और पब्लिक करने का। मेक श्योर कि तुम उसको प्राइवेट कर दो, ओके? और हाँ, आज के बाद जब भी ये ऑप्शन दिखे तो हमेशा प्राइवेट करना एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी जैसी बहन सबको मिले। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, ओके? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो देखते हैं आज मुझे कौन सी पावर मिली है। क्या मैं 4 लोगों को ऑर्डर दे सकती हूँ? गुड मॉर्निंग मम्मी, आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी। क्या भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है। एक काम करती हूँ, मम्मी को ऑर्डर देती हूँ। मम्मी मेरा ऑर्डर ये है कि आज ब्रेकफास्ट में मैगी खाऊंगी मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। सरप्राइज, आज मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी ही बनाया था। यार मम्मी की सरप्राइज में मेरा एक ऑर्डर वेस्ट हो गया। आइसक्रीम खा। गुड मॉर्निंग क्लास, आज के बाद से मैं तुम्हारा न्यू मैथ्स टीचर हूँ और आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तुम लंबे नाक वाली बताओ, 2 + 2 कितना होता है? सर मुझसे नहीं, इससे पूछिए। पिंकी, ये तुमने क्या किया? ओके, तुम बताओ। यार मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये तो प्रिंसिपल मैम है। आइडिया। मैम मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में 1 साल का हॉलीडे हो जाए। ठीक है, तो मैं 1 साल का हॉलीडे करवा देती हूँ। क्या? ये तो कमाल की चीज है। मेरे पास लास्ट ऑर्डर बचा है एंड मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं बीटे से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 2026 में आप इंडिया में परफॉर्म करें प्लीज। थैंक यू। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि बीटीएस 2026 में इंडिया में परफॉर्म करेंगे। ये तो सच में काम कर गया। फाइनली। रिंकी पागल हो गई है क्या? रिंकी उठो, स्कूल नहीं जाना है, लेट हो रहा है। तो क्या ये सब सपना था? जल्दी से उठ के रेडी हो जाओ। अगर तुम भी बीटीएस आर्मी हो तो कमेंट्स में पर्पल हार्ट देना मत भूलना। फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो, चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है।
क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया, आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी, आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज, मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। तुम्हें और तुम्हारे सोलमेट को सेम साइन मिलेगा। इसका मतलब मुझे उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, तुमने सही बोला। अब जल्दी से रिवील करो। 3, 2, 1। क्या स्टार साइन? पूरी दुनिया में सिर्फ 2 साइन होते हैं, सन और मून का। ये क्या? जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। क्या? लेकिन क्यों? स्टार साइन का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। हमारे घर की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हमारे घर से निकल जाओ। क्या? तुझे पता है मुझे मून साइन मिला है और मुझे सन साइन मिला है। रिंकी, तुम्हें कौन सा साइन मिला है? जल्दी बताओ। पिंक स्टार। क्या पिंक स्टार? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारा कोई सोलमेट ही नहीं है ना? मैं भी पहली बार देख रही हूँ। क्या ये सच है कि इस साइन का कोई मतलब नहीं है? रिंकी, मुझे लगता है तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या केयरफुल रहना पड़ेगा मतलब? रिंकी, अगर तुम 24 घंटे के अंदर अपने सोलमेट को नहीं ढूंढा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? गुड मॉर्निंग क्लास, ये तुम्हारा न्यू क्लासमेट है, इसका नाम है टोनी। ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। आई होप ये मेरा सोलमेट हो। हाय टोनी, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? मेरा नाम रिंकी है। नाइस टू मीट यू। हाय रिंकी, नाइस टू मीट यू। तुमने ग्लव्स क्यों पहना हुआ है? अपना साइन छिपाने के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा साइन देखे। तुम्हारा साइन क्या है? इट्स अ सीक्रेट, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सॉरी। एनीवेज, मेरा पिंक स्टार है और इसका मतलब ये है कि मेरा कोई सोलमेट ही नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये साइन तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल है? मेरी बात सुनो, तुम्हें पता लगाना है ना कि तुम्हारा सोलमेट कौन है। हाँ। तो जल्दी से मुझे फॉलो करो। ठीक है। आ जाओ। मैं अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी मॉम को? रिंकी, तुम अभी तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुई? जाकर अपनी बहन को देखो, वो कब का नहा धोकर रेडी हो चुकी है। आप मुझे हमेशा उस चिंकी के साथ कंपेयर क्यों करती हैं? आखिरकार आप रुकेंगी कब? तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए काफी अच्छी एग्जाम्पल है, तो उसको बोलने से अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, समझी? मॉम, मम्मी काम पर जाए या फिर स्किप कर दे। अगर मम्मी आज काम पे नहीं जाएंगी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत मजा आएगा। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जा रही। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, क्यों नहीं स्कूल जाओगी तुम? अगर आपका मन ना करे तो आप काम से छुट्टी ले सकती हैं। तो क्या मैं स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती? अभी भी तुम नींद में हो गया? किसने बोला कि मैं छुट्टी ले रही हूँ? दिखाई नहीं दे रहा मैं रेडी हो गई और ऑफिस के लिए निकल रही क्या हूँ? आप जा रही? हाँ, तुम्हें समझा के तो मैं थक जाऊंगी। मम्मी, खाना बनाए या फिर न्यू हेयर कट ले? आई थिंक मैं ये वाला चूज करूंगी, ये ज्यादा बेटर है। यार, ये मम्मी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। ओह हेलो बहन, क्या तुम्हें पता है कि मम्मी कहाँ पर है? और अकेले में तुम ऐसे बैठ के भूत की तरह स्माइल क्यों कर रही? क्योंकि मैंने नया हेयर कट करवाया है। कैसा लग रहा है? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? ठीक ही है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा। मम्मी बेहोश हो जाए या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाए। सच्चाई पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सीडेंट। हेलो मैम, हम सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। क्या रियलिटी झूठ में बदल जाएगी और झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? इन दोनों में से मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर है और वो सच हो जाएगा। ये शायद तुमने गलत समझा। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग अगर तुमसे झूठ बोलेंगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। क्या? आई एम सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी। लेकिन अचानक से क्या हो गया रिया? वो एक्चुअली मेरी मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उनके पैर की हड्डी टूट गई। वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है। रिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या? मैंने क्या किया? तुमने ये चूज किया था ना कि दूसरे अगर तुमसे झूठ बोलेंगे तो वो रियलिटी में बदल जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम सच में हॉस्पिटल में एडमिट है। वेल, मैंने तुमसे ये तो नहीं बोला था कि तुम झूठ बोलो मुझसे। हाय बेब, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए ब्रेकअप। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरी मॉम ने पड़ोसन की लड़की मेरे लिए देख ली, अब उसी से मेरी शादी होने वाली है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बाय। रिंकी, राहुल तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है दूसरों से। उसने तुमसे जानबूझ के ब्रेकअप किया था क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था। बस उसने अपने मम्मी का नाम लगा दिया और अब उसका झूठ रियलिटी में बदल गया और उसकी शादी सच में पड़ोसन की लड़की से हो गई। तो वो अपने आप को बेचारा बताने के लिए तुम्हारी बुराई दूसरों से कर रहा। क्या? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है राहुल का बच्चा? रिंकी ने मुझे चीट किया था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप किया। यार, लेकिन रिंकी ज्यादा सुंदर थी। क्यों? ये देखो यहाँ पे आ गई। रिंकी, तुम सुंदर नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शक्ल तो एलियन जैसी है। मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को? मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है। वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर।
अरे क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊँ। रिंकी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बना या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी डिनर रेडी है। ओह तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स।